हेलो एंड वेलकम बच्चों एवं साथियों। चलिए हम शुरू करते हैं आपका मैथ एक्सरसाइज 3 का ए है। चैप्टर जान ही रहे हैं, 3 चल रहा है, डेसिमल है आपका, ठीक है, जिसे हम दशमलव कहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। लिखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अब भैया देखिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको लिखना है जो आपका डेसिमल में है, दशमलव में है संख्या, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म। चलिए आइए देखते कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पहला करते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, 0.8 है, 0.8। अब इसको हमें क्या करना है भैया, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। तो सबसे पहले हम दशमलव को रिमूव करेंगे। दशमलव को रिमूव कैसे करेंगे आइए देखते हैं। देखिए, दशमलव को रिमूव करने का 2 तरीका, या तो इसमें मल्टीप्लाई 10 करिए, ठीक है, या तो बटे में आप 10 करिए, तभी दशमलव आपका रिमूव होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही आपका काम करते हैं, दशमलव को हटाते हटाते हैं। अब मल्टीप्लाई 10 का तरीका क्या था कि अब आप कहेंगे सर 8 दहा में 80 हो जाएगा, तो 80 होगा तो दशमलव एक स्थान पर लगेगा, तो आपका 8 आ ही जाएगा, ठीक है। तब भी क्या एक तरीका होगा कि बटे में आपको 10 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तरीका था। अब देखिए, जैसे ही हम क्या करते हैं, बटे में इसके 10 करते हैं, तो ये दशमलव आपका रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और तरीका है, अगर आपका जैसे 0.08 होता तो आप क्या करते, बटे में 100 इसके लगाते, बटे में 100, और ये दशमलव अब रिमूव हो जाता। तो सबसे पहले जो पहला है उसको करते हैं ताकि आप कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं और पहला बताते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए यहाँ पर दशमलव था, हमने बटे में 10 लगाया। क्यों बटे में 10 ही लगाया, ये तो डाउट होना चाहिए कि सर बटे में 10 ही क्यों लगा रहे। क्योंकि भैया दशमलव के बाद एक संख्या है, दशमलव के बाद 2 संख्या होती तो बटे में 100 लगाते, दशमलव के बाद 3 संख्या होती तो बटे में 1000 लगा के तीनों संख्या को हम क्या करते, दशमलव से मुक्त करा देते, यानी वो फ्रैक्शन के फॉर्म में हो जाती। अब इसे हम कह रहा है, देखिए ये फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं कहा है रखने के लिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में करिए, मतलब इसको आसान कर दीजिए, जितना भी कर सके काट दीजिए, ठीक है। तो ये कट जा रहा है, किससे कट जा रहा है भैया, 2 से कट जा रहा है, 2 चौका 8, 2 पंचे 10। तो पहला का आंसर यही हो जाएगा, 4/5। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए पहला नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है भैया, 0.75, 0.75। अब आप लोग ऑटोमेटिक ही जान चुके होंगे कि सर 0.75 है तो बटे में हम 100 लगाएंगे और दशमलव को रिमूव कर देंगे। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं कि दशमलव के बाद 2 संख्या है, और कोई भी दशमलव के बाद जब 2 संख्या होगी तो बटे में 100 लगाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, हम दशमलव हटाएं, बटे में 100 लगाते हैं। ये सिंपलेस्ट फॉर्म अभी नहीं है, एक तरीका है लिखने का। तो ये किससे कट जाएगा, तो 25 तिया 75 और 25 चौका 100, 3/4 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा भी हो गया। अब इसका फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर तीसरा चलते हैं। क्या है इसमें, 0.06 है, क्या है, 0.06 है। अब इसको क्या करेंगे, पहले हम दशमलव से इसको मुक्त कराते हैं। तो दशमलव के बाद 2 संख्या है तो बटे में 100 लगाएंगे, तो बटे में आ गया आपका 100। इस जीरो का कोई महत्व तो नहीं रह गया है, ठीक है, क्योंकि आगे अगर किसी संख्या के पहले जीरो है तो वो वही संख्या रहेगी, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, इसमें इसको काट सकते हैं आप, 2 से काट सकते हैं, ये आ जाएगा आपका 50, और 2 से ये 3, क्योंकि 2 तिहाई 6, तो 3/50 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा भैया, तीसरे का, ठीक है। अब चलिए चौथा कर देते हैं यहीं पर, 0.285 है, 0.285 है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, दशमलव के बाद 3 संख्या है तो उसके जस्ट बटे या अपान में या बाई में, जो भी आप कहते होंगे, बटे में 1000 लगाइए, क्योंकि 3 जीरो लगाना है आपको। तो दशमलव को जैसे ही रिमूव किया, बटे में 1000 लगा दिया। देन फाइनल इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए किससे कट रहा है, तो क्या हम 5 से काट दें, तो 5 दूनी के 10, पहले नीचे वाला काट लेते हैं, या तो ऊपर वाला काट लीजिए। 5 पचे 25, अगर आसानी से भी वो भी बता देंगे, तो 5 पचे 25 हो जाएगा आपका, बचेगा 3 और 5, 5 सते 35, बटे में 1000 है तो इसको काट लीजिए, 5 दूना के 10, तो आपका यही 57/200 आ जाएगा, ठीक है। ये था, लेकिन अब इसको अगर कोई कंफ्यूज हो रहा है, कोई भी, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि
सब एक साथ ही समझ जाए। कोई नॉर्मल बच्चा भी होता है, जैसे क्या होता है, थोड़ी उसकी कैपेसिटी कम होती है, ये इसलिए होता है, ऐसा नहीं है कि वो कमज़ोर है, वो कमज़ोर नहीं होता, बस उसकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं हुई होती। तो आप मोर प्रैक्टिस करिए, ठीक है, मोर देन मोर प्रैक्टिस करिए, ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं ये आया कैसे। तो 285 एक बार लिखिएगा और इसमें भाग दे दीजिएगा 5 से, तो 5 बचे 25 आपका चला जाएगा, बचेगा 3 और 5, फिर एक बार 5 से 35 अगेन आ जाएगा, ये टोटल का टोटल आपके पास कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 57 आ गया, तो 57 लिखिए, बटे 1000, तो 1000 को क्या करेंगे, फिर 5 से भाग दे देंगे आप, 5 दूनी के 10, ये टोटल कट जाएगा आपका। ठीक है, और बचेगा 2 जीरो, तो 2 जीरो लग जाएगा, खत्म, 200 आ गया। ठीक है, तो 57/200 ये किसका आंसर हो जाएगा, पहले का चौथा। क्लियर हुई बात। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरे में चलते हैं। तो हम सबको इरेज कर देंगे सबको, तो लीजिए भैया इरेज, ये तो आपका हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो इसको भी हम इरेज कर ही देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ मिक्स फ्रैक्शन। अब देखिए आपको सॉल्व तक नहीं करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म भी नहीं करना है, अब उसको जहां तक कट रहा है वो मिक्स फॉर्म तक भी कर देना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आइए, पहला दिया है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज मिक्स फ्रैक्शन, तो पहला 5.6 का करते हैं। अब मुझे बताइए सिंपल फॉर्म में कैसे आएगा। दशमलव के बाद एक संख्या है, दशमलव के बाद क्या है, एक संख्या है, तो एक संख्या है, तो हटाने के लिए दशमलव को क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे, बटे में 10 लगाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं दशमलव के बाद एक संख्या है तो बटे में 10 लगा के दशमलव रिमूव कर सकते हैं। दशमलव के बाद दो संख्या है तो बटे में 100 लगा के, ऐसे जितने भी दशमलव के बाद रहेंगे, अगर दशमलव रिमूव करना है मतलब हटाना है, तो बटे में उनकी उतनी जीरो को ऐड कर देना। ये आपने तरीका पढ़ लिया है। अब देखिए इसको कैसे और सिंपलेस्ट में कर सकते हैं, तो कुछ मत करिए, 10 है ना, तो अगर डायरेक्ट करना चाहते हैं तो 56 में 10 का भाग दे दीजिए, 10 बचे 50 हो जाएगा आपका, या 10 5 जा 50 हो जाएगा, अगेन बचेगा आपका 6, और यहाँ पर दशमलव लगाइएगा। अब देखिए आप पूछेंगे कि सर फिर वही आ रहा है 5.6, तो कुछ मत करिए, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है ना, तो 6 बच गया है, तो यहाँ पर 6/10 लिख दीजिए, तो ये आपका 5 सही 6/10 आ जाएगा। लेकिन अभी ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि वो चाहता है ना कि बहुत छोटा रूप हो, तो छोटा रूप के लिए क्या कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और 2 पंचे 10 हो जाएगा, तो आपका ये छोटा हो गया, 5 सही 3/5, ये आप देखेंगे आंसर है, ये भी आंसर है, लेकिन ये सामान्यतः माना नहीं जाएगा, और इस फॉर्म में आपका ज़्यादा माना जाएगा, क्योंकि ये बहुत छोटा रूप है, आपका आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो ये देख रहे हैं कैसे आया है, 10 बचे 50 हो गया, और बचा 6, तो 6 ऊपर चला जाएगा, बटे में जो 10 है, 10 क्योंकि हम भाग 10 से ही दे रहे हैं, तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ऐसे करेंगे तो 10 बचे 50 और 6 56/10, लास्ट में वही आएगा, और ये आ जाएगा आपका 5 सही 5 होल 5 3/5 आ जाएगा आंसर आपका। ठीक है, ये हो गया आपका पहला का। चलिए दूसरा कर दें, अच्छा दूसरा ऊपर ही कर दे रहे हैं, तो दूसरा क्या है भैया, 12.25। अब जान रहे हैं हमको दशमलव के बाद दो संख्या है, दशमलव रिमूव करने के लिए बटे में 100 लगा देंगे। ठीक है, ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हम दशमलव रिमूव कर सके, तो बटे में मेरा 100 आ गया। अब क्या है, अब आसानी से आप कर सकते हैं, पहले इसको काट लीजिए, अगर कट जा रहा है तो क्या 2 से कट जा रहे हैं सभी संख्या क्या, ठीक है, अगर काट रहे हैं तो 2 से, अगर आपका 5 से, हाँ 5 से तो आसानी से कट जाएगा, तो 5 दूनी के 10, 5 चौक 20, और 5 पचे 25, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10, 245 20 आ जाएगा आपका। ठीक है, जैसे अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो वो तरीका भी बता दें, इसको नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा बता दें आपको नॉर्मल। जैसे यहाँ पर लेंगे 1225 में भाग दे देंगे आप किसका भैया, 5 का, 5 दूनी के 10, 2 बच गया, अगेन 2 एक उतार लेंगे। ठीक है, 5 चौक 20 हो जाएगा, 2 बचा 5, 5 पचे 25, 245 आपका आ जाएगा, बटे में 100 जानते हैं, 5 से भाग देंगे तो बटे में 20 आ ही जाएगा। अब कुछ नहीं करना, 20 से डायरेक्टली 245 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, या तो और इसको छोटा करके भाग दे सकते हैं। चलिए देखते हैं, 245/20 है, तो इसको फिर 5 से भाग दे दीजिए, 5 चौक 20, 5 नवा
45, ठीक है। फिर 5 बचे, सॉरी 5 चौक 20, 5 चौक 20 आ जाएगा आपका। तो समझ में आ रहा है, एक बार 5 चौक 20, 5 9 45 ये आ जाएगा, और ये इधर आ जाएगा 5 चौक 20। तो अब 49 में क्या करेंगे आप, तभी मिक्स फ्रैक्शन में होगा ये, 4 से भाग दे देंगे, 4 एक का 4 चला जाएगा, कट जाएगा आपका। और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, 9 बचा है, तो 4 दूनी 8, ठीक है। 4 दूनी 8, एक बार यहाँ से थोड़ा उतार दें ताकि स्टेप बाय स्टेप समझ में आता रहे। 4 दूनी 8, बचेगा आपके पास 1, तो यहाँ पर बचेगा 1/4। तो आपका आंसर यही हो जाएगा 12 सही 1/4। अगर इसको आप रिवर्स करेंगे तो आपका फिर वही आंसर आएगा। देखिए जैसे 4 का 12 में गुणा कर देंगे, 12 चौक 48 और 49/4, फिर अगेन वही आएगा। तो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में 12 सही 1/4 आंसर आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसको 5 से काटा, 5 दूना के 10, बचा 2, 2 5 चौक 20 और 5 बचे 25, और यहाँ 5 दूना के 10 बटे में 20, तो 20 में भी डायरेक्ट अगर भाग देंगे आप तो आपको वही आंसर आएगा, ठीक है। जैसे 20 एक का 20 आ जाएगा, ठीक। तो बचेगा क्या आपके पास 4 5, और 20 दूना 40 आ जाएगा, बचेगा क्या आपके पास 5/20, और 5/20 को 5 एक का 5, 5 चौक 20, 1/4 के रूप में लिख सकते हैं। तो 12 सही 1/4 आपका, या होल 12 1/4 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सेकंड हो गया। चलिए ठीक है, थर्ड में चलते हैं। 004। अच्छा एक बात बताएं, क्या आपको अगर इससे कहीं भी लाभ हो रहा है, थोड़ा सा भी, जरा सा भी लाभ हो रहा है, तो मुझे एक बार मोटिवेट करिएगा कमेंट के माध्यम से कि यस सर समझ में आ गया, ठीक है। ऐसा ज़रूर लिखिएगा, इससे मैं मोटिवेट हो जाऊंगा, ठीक है। तो चलिए इसमें देखिए 6.005 है आपका। अब दशमलव के बाद हमने बताया है कि डेसिमल के बाद जितनी संख्याएं रहेंगी, अगर डेसिमल रिमूव करना है तो उतने बटे में ज़ीरो बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 है तो बटे में 1000 लिखेंगे, क्योंकि 1000 में 3 जीरो होते हैं। चलिए दशमलव को रिमूव करते हैं, अब बटे में 1000 लगाते हैं, ठीक। कोई यहाँ तक डाउट नहीं होनी चाहिए, आपकी संख्या वही है, ठीक है। सबसे पहले 2 से काट दीजिए इसको, 2 तिहाई 6, 0 0, 2 दूना के 4, इसको 2 से काट दीजिए, 2 पंचे 10, 500 आ गया, ठीक। ये पूरा इतने से कट गया। फिर 2 से अगेन काट दीजिए, 2 एक कम 2, और यहाँ पर बचेगा 1 और 10, 2 पंचे 10, और यहाँ 2 एक कम 2, फिर यहाँ पर 2 दूना के 4, 2 पंचे 10, 250 आ। वैसे ही देख लीजिए 250 आ जाएगा। अब किससे कट रहा है ये, तो आप अगर देख लीजिए कट रहा है नहीं, डायरेक्ट ही काट सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये कट रहा है 5 2 7। तो ये आसानी से आपका भाग दे देंगे, अगर 250 का 1500 में तो भी कट जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं आपका, देखिए क्या है तरीका आपका। अगर यहाँ पर भी अगर काटना चाहते हैं तभी कट जाएगा। अगर इसको डायरेक्ट काटना चाहते हैं ना, 3002 है, इसमें अगर आप 500 का भाग दे देंगे, यही वाला बिना इतना किए ही, तो देखिए 5 का गुणा 6 बार अगर आप पढ़ेंगे तो 5 6 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, 6 जीरो में 0, 6 जीरो में 5 6 30 हो जाएगा आपका। वैसे आ जा रहा है 3000, ठीक है। तो 3000 तो आ गया ना, तो अब क्या बचा आपके पास 2, ठीक है। यही 2 बचा। अब ये 2 बचा है तो क्या, अब तो पूरा संख्या कट गई मेरे ना, तो 2 ये बच गया। तो ऐसे लिख सकते हैं आप 6 सही 2/500। अब इसको काटने के लिए अब क्या कर सकते हैं, एक का लिख सकते हैं यहाँ पर, और ये हो जाएगा आपका 2 एक कम 2, और इसको काट देंगे 2 से तो 250। तो 6 सही 1/250 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुई बात। अब देखिए यही तरीका है आपका। अच्छा इसको भी अगर वैसे काटेंगे, तो अगर 250 का मल्टीप्लाई आप कर देंगे 6 बार, एक बार करके चेक कर लें, तो आपका वही आएगा 250 का मल्टीप्लाई 6, 6 जीरो में 0, और 6 पंचे 30, 3 और 6 दूनी 12, 3 15, तो 1501 है। तो आपका हो जाएगा 1500 तो कट जाएगा, बचेगा 1। तो 6 सही 1/250 फिर भी आपका आएगा। तो ये फाइनल आंसर हो गया किसका, लल्ला, क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए आइए भैया, तो इसको इरेज करें। चलिए
बहुत समझ के चलिएगा, ठीक है, क्योंकि जानते हैं हवा पानी का सिस्टम है, डूबना आसान हो जाता है, ठीक है। आइए 4.625, ठीक है। अब इसमें क्या है, दशमलव हटाने के लिए बटे में 3 जीरो लगाएंगे, बात खत्म। 1 दशमलव है तो दशमलव रिमूव, बटे में 1000, ठीक है। अब इसको थोड़ा थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, पहले 5 से काट लीजिए। 5 अट्ठे 40, 5 नौ 45, 9 बार ले जाएंगे। यहाँ पर आपका अगर करना है आसानी से उसको भी बता देंगे, ठीक है। 5 9 45 एक बार आ जाएगा, बचेगा यहाँ पर 1 2 5 दूना के 10 और 5 बचे 25, यहाँ पर 5 दूना के 10 ये आ जाएगा। अब फिर इसको 5 से काट लीजिए, 5 का 5 आ जाएगा आपका, यहाँ पर बचेगा 4 और 2, 5 अट्ठे 40 और 5 बचे 25, ठीक है। और ये 5 चौक 20, ठीक है। अब डायरेक्टली अगर फिर 5 से काटेंगे तो कट जाएगा आपका, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। और ये यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका, 15 3 और 5 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40। अगर काट देंगे तो 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 8 तिरिक 24, 8 चौक 32, 8 चौक 32 चला जाएगा आपका। और 32 और 5 37, तो 5/8 आ जाएगा, ठीक है। अगर किसी को ये वैल्यू नहीं समझ में आई है कि 5/8 कैसे होल 4 5/8 कैसे आया है, तो आगे हम बता दे रहे हैं कैसे आगे। देखिए पहले हमने क्या किया, इसमें 5 का भाग दिया और इसमें भी 5 का भाग दिया। तो 4625 में अगर हम 5 का भाग दे देंगे, 5 9 45 आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है। बचेगा 1 2 5, 5 दूनी के 10, ठीक है। बचेगा 2 5, 5 बचे 25, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर हम 1000 में भाग दे रहे हैं 5 का तो 200 आएगा, तो 925/200 आएगा। और 925 को भी आप 5 से काट दीजिए, देखिए 5 1 का 5 चला जाएगा आपका, बचेगा 4 2, 5 अट्ठे 40 चला जाएगा, बचेगा 2 और 5, 5 बचे 25, 185 आएगा। 185 अगर हम 200 में 5 चौक 20 आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर इसको भी काट लेंगे तो इसको भी काट के आपको दिखा ही देते हैं, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। 185 को अगर 5 से काटेंगे आप तो 5 तिहाई 15, बचेगा 3, 5 सत्ते 35, टोटल कट गया 37/8 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर हम 40 को 5 से काटेंगे, 5 अट्ठे 40, ठीक है। तो 37/8 आ गया। तो अब क्या करेंगे, 37 में 8 का भाग दे देंगे तो यही आ जाएगा। देखिए 8 चौक 32 होता है, क्योंकि 8 पंच 40 हो जाएगा, तो 8 चौक 32 और बचा क्या हमारे पास यहाँ पर 5, तो 5/8, ठीक है। तो ये तरीका था आपका, होल 4 5/8 आपका आंसर आ जाएगा इसमें, ठीक है। कौन सा था भैया, ये क्वेश्चन नंबर 4। तो मुझे लग रहा है कि दूसरा, मुझे लग रहा है एकदम क्लियरली आपको समझ में आ गया भी है, और क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा भी समाप्त हो गया है, ठीक है। चलिए आंसर यही रहेगा आपका, चाहे ये पाल लीजिए चाहे, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो इसको इरेज करते हैं, चलिए। हाँ अब भैया आप आते हैं, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ डेसिमल। अब भैया अगर आपके पास समय भी नहीं है और दशमलव में आप कन्वर्ट भी करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, पूछेंगे अब सर क्या करें, ये बताते हैं ना। देखिए पहली बात, क्वेश्चन नंबर तीसरे का फर्स्ट दिया है 47/100। अरे भाई इतनी नॉर्मल बात, जैसे ही हमने बताया था कि कोई संख्या, यहाँ पर एक बार देख लीजिए, सपोज यहाँ पर क्या है 35 है। अब यहाँ सॉरी 35 नहीं, 3/5 है, ठीक है। अगर कोई संख्या 3/5 है, हम जानते हैं कि दशमलव, दशमलव के बाद एक संख्या है, दशमलव को रिमूव करना है मतलब हटाना है, तो उसके बटे में 10 लगा देंगे तो खत्म दशमलव। जैसे यहाँ पर दशमलव हटाया, बटे में 10 लगाया, लो भैया 35/10 आ गया। अगेन इसको अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं तो 35 में 10 का भाग दे देंगे, फिर भी आ जाएगा। देखिए 10 तिहाई 30, बचा 5, दशमलव लगाया 0, 10 बचे 50, 3.5 अगेन था, फिर 3.5 प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब ये तरीका समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए बटे में 10 है तो जानते हैं 1 0 जैसे ही काटेंगे इसका बीच में दशमलव आ जाएगा, एक संख्या के बाद दशमलव आ जाएगा। तो ये 4.7 आपका आंसर, खत्म कहानी।
इंटू डेसिमल में चेंज करने के लिए लिखा है। तो अब देखिए इसको तो और आसान से कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ठीक है, 156/100 है। अब बहुत बच्चों ने लगा भी लिया होगा कि सर हम जानते हैं कि एक दशमलव हटाएंगे, एक के बाद दशमलव, एक दशमलव और सॉरी एक जीरो और काटेंगे, दो दशमलव, तो पीछे से दो संख्याओं के बाद दशमलव लगा दीजिए, तो ऐसे हो जाएगा 1.56। दशमलव में कन्वर्ट, इतना लंबा 100 से भाग दीजिए, 100 × 100 दशमलव, 100 × 500, उसके बाद 100 × 6 = 600। क्या लॉजिक है? कुछ नहीं भैया, दो जीरो काटा, पीछे से दशमलव लगाया, समाप्त। ठीक है, तो ये आ गई। अच्छा, इसको भी अब लड़के देख के ही ना एकदम बवाल काट देंगे, तुरंत करेंगे, खत्म हो जाएगी कहानी ही। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा कैसे कर रहे हैं अब। 2516 है, बटे में क्या है 100। भैया इसमें क्या करना है, दो जीरो काटा, पीछे से दो संख्याओं के बाद दशमलव लगा दिया, 25.16, खत्म कहानी। अब क्या करना है, नहीं तो अगर थोड़ा सा वो तरीका बता दे क्या, एक स्टेप बाय स्टेप जैसे चला जाता है, यूँ इस तरह दौड़ते हुए। ठीक है, देखिए 2516 भागे 100, ऐसे करिए, भाग देकर देखिए क्या करेंगे, कितनी बार जा रहा है भाई, दो बार जाएगा, 200, 100 दूना दो से होता है ना, 5 1 लिखेंगे, अब जाएगा ना, फिर एक संख्या उतारेंगे, 100 पंचे 500, लीजिए भैया आपका, आप 16 बचा, जाएगा नहीं 100 से भाग, दशमलव लगाइए, 100 1 कम 100, अब क्या है 60 बचा, एक जीरो और बढ़ा लेंगे, 100 छक्का 600, 25.16, 25.16, ऐसे चलेंगे तो भैया बहुत लेट होगा। क्या मतलब है, दशमलव हटाइए, काम खत्म करते हैं। अच्छा ये तो समझ में आ गया होगा, इरेज करें। हाँ नहीं तो भाग विधि तो आपकी है, ये है, खत्म करिए इसको। चलिए इसको इरेज करते हैं थोड़ा, और क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। ठीक है, तीसरे का 4, 3 5 2 4, अगेन क्या है भैया, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब जानते हैं 4 अंकों के बाद दशमलव लगा देना है, तो कुछ नहीं, 1 2 3 4, अरे भाई ये तो नॉर्मल सी बात आ गई, 3 5 2 4। आंसर डेसिमल में कन्वर्ट करना था, डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, खत्म कहानी। चलिए ये भी समाप्त हो गया। ठीक है, अब तो समझ में आ गया ना फोर्थ का क्या होगा। चलिए अब क्या करते हैं, 25/8 है, अब आप लोग दिमाग लगाएंगे इसमें। हाँ हाँ, बहुत जल्दी कर रहे थे ना, बताइए बताइए ये कैसे होगा। तो देखिए इसमें कुछ नहीं, 25 में अब 8 का भाग ही दे दीजिए, 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24, 8 तिरिक 24 चला ही जा रहा है, बचेगा 1.0, 8 सॉरी 8 1 का 8, अब क्या बचेगा 2, फिर वही संख्या आएगी, जीरो लगाएंगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 ही जाएगा। अब क्या आ जाएगा आपका, एक बचेगा 4, 8 पंच 40, तो 3.125 ऐसे कटेगा आपका, क्योंकि यहाँ पर 4 बचेगा, जीरो लगाएंगे, 8 पंच 40, इस तरीके से कटेगा। ठीक है, तो आपका इतना लंबा जाएगा, तो ये भी एक दो संख्या तक कर सकते हैं, 3.125 तक आप कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, तो इतना ही आएगा आपका। ठीक है, तो उसमें भाग दे दीजिएगा, आसानी से आ जाएगा। ठीक है, अब अच्छा मिक्स फ्रैक्शन में तब क्या करेंगे, तो देखिए फोर्थ अगर है 3 सही 2/5, तो क्या करेंगे, 5 तिहाई 15 और 2 17/5 है, तो भाग दे दीजिए ना 5 का, 17 में भाग दे दीजिए 5 का, 5 तिहाई 15 और 2 बच गया आपका, दशमलव लगाएंगे, 0 5 चौक 20, 3.4 पूरा कट गया। ठीक है, इसका ये आ गया। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 7 है, अच्छा 8 तक है, रुक जाइए भाई। तो ये है क्वेश्चन, 2 सही 2/25 है, 25 दूनी 50 और 2 कितना हो जाएगा, 52/25। ठीक है, तो भाग दे दीजिए 25 का, तो ऐसे करेंगे ना, 25 दूनी 50 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब बचेगा क्या, 2 दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, अभी नहीं जाएगा, तो एक जीरो और बढ़ाएंगे, तो एक जीरो और यहाँ पर लगाना पड़ेगा, तो 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200, तो यही आ जाएगा 2.08, क्योंकि 8 बार अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 25 का, तो 8 पंच 40, 4 8 दूनी 16 4 20, ठीक है 200 आ जाएगा।
और ये 2.08 इसका आ जाएगा आपका, ये इसका। अब आते हैं 17/20 में। चलिए ठीक, 17/20 का है लल्ला। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, इसमें कुछ मत करिए, दशमलव में लाना है ना आपको, तो 17 में 20 का भाग दे दीजिए। ऑलरेडी दशमलव लगाएंगे तभी आगे पढ़ पाएंगे। और 20 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, यानी मल्टीप्लिकेशन टेबल, ताकि 170 को काट सके। तो हम जानते हैं 8 टाइम पढ़ेंगे तो 8 दूनी 16 160 होगा, क्योंकि 8 टाइम 8 0 0, 8 दूनी 16 160। ठीक है, तो बचेगा क्या मेरे पास 10 ऑलरेडी है, तो 1 दशमलव और बढ़ा देता हूँ, तो 20 पंचे 100, तो 0.85 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, किसका है ये, इसका हो जाएगा। कैसे किया है भाई, तो 20 का मल्टीप्लाई 8 टाइम तो 160, अगेन 10 बचा, 10 ऐड किया, अगर 10 और ऐड करते तो यहाँ पर 0 और ऐड करना पड़ता। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, एक बार में कट गया तो काट दे रहे हैं, 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, खत्म कहानी। चलिए ये भी आपका हो गया समाप्त। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू लाइक डेसिमल। ओहो, लाइक डेसिमल क्या है, अनलाइक डेसिमल क्या है, डेसिमल प्लेसेस क्या है, ये सभी के सभी हमने बता दिया है। हमारे पिछले वीडियो में जाइए और जम कर देखिए, सब समझ में आएगा। ठीक है, आइए दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ से यहाँ तक का लाइक डेसिमल बनाना है, एक तरफ यहाँ से यहाँ तक। तो भैया 6.5, 16.03, ठीक है, और 0.274, 119.4। हाँ, इतना ही फर्स्ट में है। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि लाइक डेसिमल होता क्या है। देखिए लाइक डेसिमल क्या होता है, कि लाइक डेसिमल का मतलब होता है कि डेसिमल प्लेस जो हो वो सबका सेम हो। मतलब 2 डेसिमल प्लेसेस तो, और जितने भी नंबर हो उसके साथ के सभी के 2 डेसिमल प्लेसेस, 3 डेसिमल प्लेसेस तो सभी के 3 डेसिमल प्लेसेस, ऐसा पॉसिबल कर सकते हैं आप। आइए देखिए, यहाँ पर सबसे हाईएस्ट डेसिमल प्लेसेस देख रहे हैं तो 0.274, मतलब 3 डेसिमल प्लेसेस हैं। यहाँ पर अगेन 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, तो कुछ मत करिए, 0 बढ़ा दीजिए ना। देखिए जैसे 1 0 1 0, डेसिमल के पास 3 प्लेसेस, 1 लाइक हो गया। इसमें भी डेसिमल के पास 3 प्लेसेस, 2 लाइक। ये ऑलरेडी है 3 प्लेसेस डेसिमल के बाद, खत्म। और क्या है 119.4। अब देखिए दशमलव के बाद 1 प्लेसेस है तो 1 0 1 0, 3 प्लेसेस हो गया ना। सभी के सभी प्लेस क्या हो गए आपके, सेम हो गए। लाइक डेसिमल यही कहता है कि जब उसके जो डेसिमल प्लेसेस हैं इक्वल हैं तो वही हमारा लाइक डेसिमल है। अगर डेसिमल प्लेसेस डिफरेंट है तो अनलाइक डेसिमल है। अब इसमें क्या दिमाग लगाना है, चलिए हम सेकंड कर लेते हैं। ठीक है, 3.5, ठीक, 0.67, 15.6 है, 4 है। अब आप दिमाग लगाएंगे कि सर इसमें कैसे करें, केवल एक 4 आया है, बताइए ये इतना इंसाफ़ी हुई ना। केवल 4 आया तो उसमें कहाँ से दशमलव लगाएं, तो लगा सकते हैं लल्ला। आइए 3.5 है, 0.67 है, 15.6 है और 4 है। ठीक है, तो इसमें कूद पड़िए, पहले सबसे ज़्यादा वाला डेसिमल पकड़ लिए। 2 डेसिमल है तो यहाँ पर 1 डेसिमल 1 0, इसके लाइक हो गया, ये मतलब इक्वल हो गए। अब यहाँ पर 0.6 है तो 1 0 और बढ़ाते हैं, तो ये भी 2 प्लेसेस पर, ये भी 2 प्लेसेस पर, ये भी 2 प्लेसेस पर। अब ये कुछ नहीं है तो 1 प्लेस ये, 1 प्लेस ये, तो हो गया ये भी लाइक डेसिमल। तो बताइए वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ बार बार वही नहीं कहना है, शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, और अगर आप नए स्टूडेंट और नए साथी भाई, अगर आप उनके गार्जियंस हैं, देख रहे हैं, तो एक काम करिएगा, रेड बटन होगा, आजकल तो ब्लैक होने भी लगा है, तो उसको प्रेस करिएगा ताकि उससे मेरा हौसला बढ़े, और कमेंट करिएगा जिससे मैं मोटिवेट हूँ। थैंक यू।